अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 यानी मैथ की क्लास जो आपकी है उसके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो एमसीक्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में बेटे हमने सैंडविच थ्योरम, जिसको आप स्क्वीज़ थ्योरम भी कहते हैं, और बाज़ बुक्स में इसका नेम पिंचिंग थ्योरम बेटे लिखा हुआ है, उसकी हमने स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस की कि यहाँ से इफ़ से लेकर जो है आप इधर तक लिखेंगे। ये लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी पॉसिबल एनुअल पेपर में मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से आ सकते हैं या मोस्ट रिपीटेड हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आपका फ़ायदा हो जाए। तो ये हम सीख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बेटे लास्ट वीडियो की भी ज़रूर देखें, ताकि ये आपको मुकम्मल जो है वो क्लियर हो। तो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट आए तो आपने ये लिखनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम की मदद से अज़ीज़ बच्चों, जो लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन जो है वो प्रूव किया गया है आपकी बुक में, सेकेंड ईयर की मैथ की बुक में, वो बेटे ये है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको बाज़ बुक्स ने सैंडविच थ्योरम फॉर लिमिट्स लिखा हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको सैंडविच थ्योरम का नाम ना दें, ताकि आप मिक्स ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे जब पेपर में स्ट्रेट स्क्वीज़ थ्योरम या सैंडविच थ्योरम आता है तो इसको लिखाते हैं, तो वो बेटे उनके 2 नंबर जो हैं वो 2 मार्क्स ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये है और उस थ्योरम की मदद से प्रूव होने वाला जो फार्मूला है, इसको लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन बोलते हैं, वो ये है। इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार आए हुए हैं उनकी डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी की। ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल थी जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। तो आपने इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे बेटे अडॉप्ट करनी है कि बग़ैर सॉल्व किए हुए, पहले मैंने इसको सॉल्व करके आपको सिखाया था, अब मैं इसकी जो है वो ट्रिक के ऊपर ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आपने इसके साथ इसकी जो है कंपैरिजन करना है इस फार्मूले के साथ, कि आपकी लिमिट जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए, फंक्शन जो है वो आपका साइन होना चाहिए, यानी साइन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, और जो साइन के फ्रंट पर हो वही अज़ीज़ बच्चों आपका डिवाइज़र होना चाहिए, और आपका जो एंगल है वो लाजमन जो है वो रेडियन में होना चाहिए, यानी डिग्री में ना हो। अगर डिग्री में हो तो पहले आप रेडियन में चेंज करें। ये 3 चीज़ें आपने मैच करनी है। और अगर इस पैटर्न का आपका जो है वो लिमिट है कि न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है, और लिमिट आपकी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो आपने बेटे देखना है कि आपके जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो कौन है, उनको आपने बेटे लिख देना है, तो वो आपका आंसर होगा। ये इसकी मैंने एक एग्जांपल भी ली है नीचे, कि अगर आपकी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ही हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो इस पैटर्न की मदद से आप 3/4 लिखेंगे। तो ये बेटे एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप फौरी तौर पर अपना MCQ जो है वो जो है एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद बेटे इसकी टाइप नंबर 2 है, यानी इसी फार्मूले से रिलेटेड जितने पॉसिबल जो हैं मल्टीपल चॉइस बार जो आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी का केस नंबर 2 लेते हैं, यानी इसकी दूसरी टाइप, अगर आपकी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बार बार, ये 1.3 आपकी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर गालबन 11 है।
ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बार बार आपके पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बेटे आता है। तो पहला पैटर्न ये था कि लिमिट 0 को अप्रोच हो, दोनों फंक्शन साइन हो, तो आपने वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो लिख देने हैं, वो आपका आंसर होगा। दूसरा पैटर्न बेटे ये है कि अगर दोनों फंक्शन काज हों, तो लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, तो फिर भी आपने देखना है कि आपके एंगल के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी जिसको आप मल्टीपल ऑफ एंगल भी कहते हैं, वो कौन है। आपने उनका स्क्वायर लिख देना है, यानी आप p का स्क्वायर लिखेंगे और q का स्क्वायर लिखेंगे। तो अजीज़ बच्चों, ये आपका आंसर होगा। तो ये कैसे मुमकिन होता है, आप कहेंगे कि सर ये इसके साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो अजीज़ बच्चों, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपने सीखा हुआ है कि ये हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से 1 माइनस कॉस पी थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 लिख सकते हैं। तो जब नीचे वाले को आप 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 लिखेंगे तो दोनों फंक्शन चेंज हो जाएंगे, यानी साइन ओवर साइन की फॉर्म बनेगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ऑलरेडी आपकी 0 को अप्रोच कर रही है। तो इधर भी अजीज़ बच्चों ये लिमिट फार्मूला फॉर साइन ही यूज़ होगा। तो इसको आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जब भी 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो आपने देखना है कि थीटा का कोफिशिएंट कौन है, तो आपने उनके स्क्वायर लेने हैं, तो वो आपका आंसर बेटे होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 3x ओवर 1 माइनस कॉस 5x। तो इसी पैटर्न पे बेटे अगर आप देखें तो जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, नीचे x का कोफिशिएंट 5 है। तो अगर आपने ये रिज़ल्ट याद रख लिया है तो आंसर होगा 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, जिसको आप सिंपल करें तो 9 ओवर 25 आपका आंसर होगा। आइए इसी का बेटे केस नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं कि इसी फार्मूले की मदद से, जिसको हम लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन कहते हैं, जो कि सैंडविच थ्योरम की मदद से आपकी बुक पर प्रूव भी किया गया है, इसी का केस नंबर 3 या इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है वो कौन सा है, आइए उसको देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। ये बार बार पूछा गया और बच्चे से बेटे मिसिंग क्या होती है कि यहाँ देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर आपका एंगल रेडियन में नहीं है तो फिर आप आंसर 1 नहीं लिख सकते, ये कंडीशनल है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी गुजारिश की थी, अब दोबारा बता रहा हूँ। तो बच्चों ये देखें, बच्चा यहाँ मिसिंग करता है, वो 1 को टेक करके आ जाता है पेपर में। वो कहता है कि सर आपने कहा था कि 3 चीज़ें चेक करनी हैं, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, फंक्शन साइन हो, जो साइन के फ्रंट पर हो वही अगर जो है वो डिवाइज़र है तो आपने लिमिट यूज़ नहीं करनी, 1 लिख देना। तो बच्चा ये ऊपर डिग्री नहीं देखता और इस नोट को भी जहन में नहीं रखता कि ये जो फार्मूला है तब एग्जिस्ट करता है अगर एंगल आपका रेडियन में हो। तो बेटे आप पहले चेंज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये 9 क्लास से 10 क्लास से भी आप सीखते आ रहे हैं कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अजीज़ बच्चों, ये आपके पास x पाई ओवर 180 रेडियन वैल्यू आएगी। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यानी आप x डिग्री की जगह लिखेंगे उसकी रेडियन वाली वैल्यू x पाई ओवर 180, और नीचे अजीज़ बच्चों जो आपको x नज़र आ रहा है अब वो आप उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद ज़रा देखिए कि 3 चीज़ें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपने कंपेयर करनी होती हैं इसके साथ। तो लिमिट तो 0 को अप्रोच कर रही है, फंक्शन भी साइन है, लेकिन जो उसके फ्रंट पर है
वो x पाई ओवर 180 है, लेकिन डिवाइज़र वो नहीं है। तो जो साइन के फ्रंट पर होगा वही बेटे नीचे होना चाहिए। इसलिए हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल बन सके। तो ये जल्दी से हम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बिज़ी होते हैं, तो ज़रा सी वीडियो अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आपके पास वक्त नहीं होता कि ये चीज़ें इतनी अहम है कि इनको थोड़ा वक्त निकाल लें। तो वक्त निकाला करें बेटे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी चीज़ें भूलती नहीं हैं। वक्त निकाला करें, ध्यान से इनको सुना करें, फिर बार बार सुना करें। तो आप ये चेक कर लें, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, फंक्शन साइन है जो उसके फ्रंट पर है, अजीज़ बच्चों वही डिवाइज़र है। तो आप इसकी वैल्यू 1 है, तो आप किसको टेक करेंगे? पाई ओवर 180 अजीज़ बच्चों आप इसका आंसर टिक करेंगे। इसी की लास्ट टाइप जो बार बार पेपर में आई हुई है वो अजीज़ बच्चों है हमारे पास टाइप नंबर 4। आइए उसको डिस्कस करते हैं कि इसकी जो टाइप नंबर 4 है वो कौन सी है। टाइप नंबर 4 में बहुत ही फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको मल्टीपल चॉइस के अंदर भी पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बार बार पूछा गया है। अजीज़ बच्चों ये अक्सर बच्चे इसको शॉर्ट में भी गलत करते हैं, तो आज आपके पास मौका है, इसको ध्यान से सुन लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटे एक टाइप है, यानी हमें पता कैसे चलता है कि इस पे हमने यही लिमिट फार्मूला जो साइन फंक्शन के लिए है वही लगाना है। ये बेटे इस तरह से पता चलता है कि आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही होती है, फंक्शन आपका साइन होता है। साइन के अलावा और फंक्शन अगर साइन में चेंज हो रहा है, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो वो साइन में चेंज हो रहा है, तो उधर भी अप्लाई हो सकता है। अगर साइन में चेंज नहीं हो रहा, इस तरह का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर बेटे ये नहीं लगेगा, फिर आप और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये बार बार मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड इसी से रिलेटेड जो है आपका MCQ है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये बच्चे गलत क्यों करते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि लिमिट भी आपकी 0 नहीं है, फंक्शन साइन है लेकिन उसके फ्रंट पर x है और नीचे x नहीं है, नीचे पाई माइनस x है। तो आपने अलाइड एंगल अजीज़ बच्चों फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि आप साइन x को साइन पाई 180 डिग्री को कहते हैं, तो 180 डिग्री माइनस एक्स या पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसको फार्मूले से ओपन भी करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से, तो तब भी आंसर साइन एक्स ही आएगा। तो आप पहला काम तो ये करें, अपना एंगल बैलेंस करें कि साइन के फ्रंट पर एक्स है, नीचे पाई माइनस एक्स है, तो आप इसको पहले एक जैसा कर लें इस फार्मूले की मदद से। ठीक है जी, ये जल्दी से आप पहला काम तो ये करें कि अपना एंगल सेम करें। ओके जी, एक चीज़ तो हो गई क्लियर। अब मसला रह गया इधर बेटे कि लिमिट 0 नहीं है। जब तक लिमिट 0 नहीं होगी आप इस पे लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटे हम क्या करने वाले हैं, लिमिट सेम लान 0 को अप्रोच करने के लिए हम नीचे वाले या ऊपर वाले किसी एक को थीटा लेट कर रहे हैं, कि यानी साइन के फ्रंट पर जो एंगल है वो सपोज किया है कि वो थीटा है। तो बेटे अगर ये थीटा के इक्वल है तो यहीं से मैं अपनी लिमिट भी अब थीटा में जो है वो चेंज करूँगा, क्योंकि अगर मैं एंगल थीटा लिख रहा हूँ तो लिमिट भी अजीज़ बच्चों मेरी थीटा में होनी चाहिए। इसलिए यहीं से हम लिमिट थीटा में फाइंड कर रहे हैं। हमारा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो अगर हम एक्स को व्हेन एक्स अप्रोचेज टू पाई, आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आप x की वैल्यू पाई लगाते हैं तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो आपकी एक कन्वर्शन जो है, जब आप
थीटा में करेंगे तो बेटे ये क्वेश्चन आपका बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। चूंकि आप वैल्यू यूज़ कर रहे हैं पाई माइनस एक्स की वैल्यू, आप थीटा यूज़ कर रहे हैं इधर, तो नीचे भी अजीज़ बच्चों थीटा आएगा। आप खुद चेक कर लीजिए कि ये तो एग्जैक्ट आपका लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन बन गया है कि लिमिट भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, फंक्शन भी साइन है, साइन के फ्रंट पर जो चीज़ है वही बेटे डिवाइज़र है, तो आप इसका आंसर जो है वो 1 टिक करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, क्योंकि इसमें आपने सैंडविच थ्योरम की मदद से प्रूव होने वाला लिमिट फार्मूला फॉर साइन फंक्शन यूज़ किया है, और जितने भी पॉसिबल बार बार इसकी मदद से मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस किए हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो स्क्वीज़ थ्योरम के मुतल्लिक नहीं देखी वो पहले बेटे उसको देखें, फिर इसको देखें, उनको बार बार देखें, क्योंकि ये आपके पेपर में एक मल्टीपल चॉइस इन 5 जो मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से एक ज़रूर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।